तो साहब पागल हो गई वो। पूरे नगर में जब गई तो ढिंढोरा पीट दिया कि विश्वामित्र के साथ में 2 बालक आए हैं, इतने सुंदर हैं कि बता नहीं सकते। एक सखी कहने लगी कितने सुंदर हैं, बताओ हमें बताओ, का नहीं बता सको तुम कि भाई। तो साहब वर्णन आया। सखी कहने लगी सुंदर इतने हैं मुंह से बखान नहीं कर सकते। एक सखी कहने लगी चलो मुंह से नहीं बता सको, जा बता दी अपने गांव में कौन जैसे लगत वे राम लक्ष्मण। बोले अपने गांव में कहा ये नगर में नंजा कौन होंगे सो। बोले इतने सुंदर। बोले हाँ मुंह से नहीं बता सको, नहीं बता सके। तो बोले एक काम करो कागज पे लिख दे के कितनी सुंदर है। सखी कहने लगी कागज पे भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बताया है एक कागज पे न बने लिखते और लेखन कज कंपनी सिंधु बनाई। पूरी पृथ्वी को कागज करें तो भी साहब उनकी सुंदरता नहीं लिख सके। और लेखन कज कंपनी सिंधु बनावे, साथ ही समुद्र की स्याही बनाए। और साहब जितने जे जंगल हैं उनकी कलम बनावे और लिखे कि राम कितने सुंदर हैं, फिर भी लिखे नहीं जा सके। सब बड़ा जे साथ ही समुद्र। कागज पे न बने लिख के लेखन कज कंपनी सिंधु बनावे। तो सब साहब लालन दृष्टि परे जब ही, ए लालन दृष्टि परे जब ही प्रभु नाम सुने असुआ भरे आव। सखी कहने लगी इतने सुंदर। बोले हाँ प्रेम सखी मधु की सखियां, ए प्रेम सखी मधु की सखियां। और मन जाही फंसे फिर हाथ ना आवे। लिख के नहीं बन सकती, फिर क्या बन सकता है? बोले मूरत बार रघुनंदन की, ए मूरत बार रघुनंदन की। लिख के न बने लख के बन जावे। लिख नहीं सकते, केवल लख सकते हैं, देख सकते हैं कितने सुंदर है वो राम। पूरे नगर में ढिंढोरा पिट गया राम जी की सुंदरता की, बहुत सुंदर है। युवतियां विचार करने लगी जनकपुर की, हमें भी राम की सुंदरता का दर्शन करने मिलेगा कि नहीं। सखियां कहने लगी हाँ विधाता ने यदि चाहा तो जरूर हमें राम दर्शन के लिए मिलेगा। और इधर साहब वर्णन आता है राम जी सरकार जनक जी गए, राम जी सरकार और लक्ष्मण जी दोनों चरण चाप रहे गुरुदेव विश्वामित्र के। और चरण चापते चापते राम जी गुरुदेव विश्वामित्र से बोले गुरुदेव। जनक विश्वामित्र जी कहने लगे हाँ राम बोलो क्या बात है। बोले लखन हृदय लालसा विशेषी। बोले काय की लालसा है लखन के हृदय में? भूले जाए जनकपुर आयो देखी। ये जनकपुर को खूब नाव सुनो तो प्रभु लखन चाहत है कि वो जनकपुर घूम ले। ऐसा प्रभु एक काम करो नाथ लखनपुर ए देखन चाही। गुरुदेव कहने लगे देखन चाही तो काहे न कहीं। देखो चाहत तो के का ही नहीं रहो लखन। बोले गुरुदेव संकोच खा रहा हो, छोटो है लखन, इसे आपसे कह नहीं पा रहा हो। लेकिन हम जान गए कि लखन के हृदय में जो लालसा है। इसे गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चाह। विश्वामित्र जी कहने लगे एक काम करो यदि लखन की लालसा है तो जाओ लखन हो जनकपुर देखवे की आज्ञा है। देखावे लखन जनकपुर। लखन तैयार नहीं हो पाए जनकपुर देखवे के लाने। राम जी पहले तैयार हो गए। विश्वामित्र जी कहने लगे काहे राम? राम जी कहने लगे हाँ गुरुदेव। बोले तुमने अपनी पूछी नहीं, तुम कहां जा रहे बिना पूछे? बोले गुरु जी पहले तो हमने हमारी पूछी। बोले तुमने कहां पूछी? तुमने कही नाथ लखनपुर देखन चाहो।
लखन देखो चाहत, लखन हो हमारी आज्ञा है, तुम्हें थोड़ी आज्ञा है। बोले गुरुदेव आप ही ने कही जाओ देखे आओ। तो बोले हमने लखन से कही, तुम्हारी कबे कही। राम जी कहने लगे गुरुजी लखन के जावे के पहले हमने अपनी पूछी है पहले। बोले तुमने अपने कबे पूछी। बोले अब भाई हमने का कही, देखो चौपाई का कही। बोले नाथ लखन पुर देखन जाओ। विश्वामित्र जी हंसन लगे, कहने लगे राम तुम नाथ या बन गए हैं? कब से बन गए नाथ? राम जी कहने लगे गुरुजी आप ही ने बनाओ हमारे लाने तो नाथ। बोले हमने बनाओ, कबे बनाओ? बोले ध्यान करो, जब तुम हमारे पिताजी से हमें मांगवे गए थे तब का कही की तुमने। बोले का कही थी? बोले अनुज समेत ए देहु रघुनाथा और निश्चर बध में हो सना था। तुम ही ने बनाओ तो हमें नाथ के नहीं। तो साहब विश्वामित्र जी हंसने लगे और कहने लगे बेटा जाओ देख करके आओ। तो साहब वर्णन आया, पूरे नगर में राम जी जाने लगे। ए राम बहरे जनकपुर की, एक खोरन में राम बहरे जनकपुर की, खोरन में राम बहरे जनकपुर की, खोरन में राम बहरे जनकपुर की, खोरन में खोरन में हाजी, खोरन में खोरन में हाजी, खोरन में जी, खोरन में हाजी, खोरन में, खोरन में हाजी, खोरन में राम बहरे जनकपुर की, खोरन में राम बहरे जनकपुर की, खोरन में। आप वर्णन आया, राम जी सरकार घूमने लगे और जैसे ही घूमते हैं तो वर्णन आया। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण बेटा ये भक्ति का नगर है, छोटे भैया ये भक्ति का नगर है, इसलिए भक्ति के सामने अपना सिर कभी ऊंचा नहीं किया जाता। हा? इसलिए पूरे जनकपुर में घूमो लेकिन सिर नीचा करके। लक्ष्मण जी कहने लगे ठीक है भैया, हम सिर नीचा करके घूमेंगे। बोले हाँ ठीक है। तो साहब वर्णन आता है, जैसे ही सिर नीचा करके घूमने लगे सखियों को पता चला कि राम जी सरकार घूमने आए हैं। तो युवती भवन ए झरोखन लागी, माताएं अटारी पर चढ़ गई सखियां राम जी की सुंदरता देखने के लिए। क्योंकि जिस दिन से चर्चा हुई कि कागज पेन बने लिख के लेखन कज कंपनी सिंधु बनावे, वो मूरत वार रघुनंदन की लिख के न बने लख के बन जावे। तो स्त्रियों में तो हल्ला था कि ये बहुत सुंदर है। तो अटारी पे चढ़ गई राम जी हो देखने के लाने। लेकिन राम जी और लक्ष्मण जी दो ही जने अपनो सिर नीचो करे। सखियां कहने लगी बताओ अपन हो पता चलो कि राम जी घूमने आ रहे, तो अपन जल्दी तैयार हो गए, भोजन पानी से निवृत्त हो गए, अटारी पे चढ़े न हो देखवे और जे अपनी मूल नेचे करें का देखिए अपन। इतने में एक सखी कहने लगी चिंता न करो हम दिखा दें। बोले कैसे दिखा दे? बोले अब वही ले। सखी बोली कि ये दो चौपाई देखिए, दशरथ के ढोटा ओ बाल मराल के गल जोटा। ये दो ही दशरथ के मोड़ आए अयोध्या के राजा। एक सखी बोली। लक्ष्मण भैया कहने लगे यार बड़े भैया अपनी चिनार के हैं, अपने बाप लोग को ना ले रही वे स्त्रियां के लिए दशरथ के मोड़ आए। चौपाई देख ले, ये दो दशरथ के ढोटा। राम जी कहने लगे लक्ष्मण खबरदार, इन स्त्रियों की चाल है तुम्हें ऊपर दिखाने की, सिर नीचा किए रहो। इतने में दूसरी सखी कहने लगी अब भाई कह रही थी हम तुम्हारा ने दिखा रहे राम जी को, दिखा लो जो ये दिखाओ। सखी कहने लगी कोशिश तो खूब करी, मनो का करे हम नहीं देखे। तो दूसरी सखी कहने लगी हम दिखे हैं। बोले पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। इतने में दूसरी सखी बोली, चौपाई देखिए आप, क्या बोली दूसरी सखी कि कौशल्या सुत सो सुख कानी
और नाम राम धनु सायक पानी। जो अंगारे जा रहा है, जो बड़ो जो है, जो कौशल्या को मोड़ाए को नाम राम है। लक्ष्मण जी कहने लगे भज्जा आप तो मौसी है ते अपनी, ये अपनी मतारी लोग को नाम बता रहे हैं कि जो कौशल्या को मोड़ाए है। राम जी कहने लगे सिर नीचा किए रहो। लक्ष्मण जी कहने लगे अब नहीं कर रहे, अब तो उठे हैं। बोले काहे? बोले जो भक्ति को नगर है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कहने लगे रहते भक्ति को नगर, यदि जो भक्ति को नगर आए तो हमें पता है हम भी भगवान के संग या नहीं आए। राम जी हमारे भगवान आए, सिर ऊपर कर है। राम जी कहने लगे भक्ति के सामने भगवान भी ऊंचो नहीं उठ सके, नीचे करो सिर अपना। इतने में सखी फिर हंसन लगी, क्या लगी काय कह रही थी हम दिखे हैं अब ऊपर राम जी, दिखा लो। इतने में तीसरी सखी कह लगे हम मनो दिखाई दे। बोले दिखाओ। चौपाई देखिए क्या बोली तीसरी सखी, ए लक्ष्मण नाम रामो लघु भ्राता और सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। जो सुमित्रा को मोड़ आया है राम को हल को भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया हम तो देखें तुम्हारी मौसी होए अथवा न होए, हमारी मन होए बे हमारी मतारी तक को नाव ले रही सुमित्रा को मोड़ा। राम जी ने पकड़ा हाथ और सिर नीचे कर दिया, वर्णन आया। इतने में एक सखी कहने लगी ऐसे ने मान है जी, ऐसे ने देखे चेहरा अपनो दर्शन न दे। बोले फिर कैसे दे? बोले एक काम करो चिल्ले आओ जी कछु हम कहे। बोले बिल्कुल चिल्ले हैं। सखियां चिल्लाने लगी अपने अपने घर के दरवाजे बंद करो और लकड़ी लेकर के बाहर आ जाओ पुरुष, हमारी अयोध्या जनकपुर में चोर घुसाए हैं दो दो। राम जी कहने लगे अब बनो लफड़ा। लक्ष्मण जी कहने लगे अब तो लठ गलत है दद्दा है। ये कह रही भड़िया घुसे आए, चोर घुसे आए जनकपुर में। हाँ राम जी कहने लगे अब हम ही देख रहे ऊपर लक्ष्मण। और राम जी कहने लगे काय सखियो हमने कहा भड़ियाई करी, काय कह रही कि चोर घुसे आए, का चुराओ हमने? सखियां कहने लगी आप वास्तव में चोर हो, क्या चुराया? तो ये सखियां बताती हैं आपने क्या चुराया कि हेरत हजारन के हीरा हरण किए। जे की तरफ तुम हेर दो राम जी ओको हृदय तत्काल चोरी कर दी, हरण कर दी। हे श्री राम। सखियां कहती हैं अरे ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के धोता, बाल मरालिने के गल जोटा। कौशल्या सुत सो सुख खानी, जय सिया राम जय जय सिया राम। जी नाम राम धनु सायक पानी, जय सिया राम जय जय सिया राम। जी लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, जय सिया राम जय जय सिया राम। हाजी सुन सखिता सुमित्रा माता। सखियां कहती हैं प्रभु आप चोर हैं। कैसे चोर? तो सखियां बताती हैं कि हेरत हजारन के हीरा हरण किए और लाखन की आंखों से चित्त चुराते हो।
जे की तरफ हेर देओ ओको हृदय चोरी हो जा। ओ प्रभु जे की आंख से आंख मिला दे ओको तो तत्काल चित्त चोरी हो जात। लाखन की आंखों से चित्त चुराते हो और आप कह रहे कि चोर नहीं जा, चोर तो हो ही प्रभु आप है? जे की तरफ नजरें मिल जाए फिर ओको संसार में मन नहीं लगे तुम्हारे अलावा है? तो प्रभु मिथिला की नारी ए जी आपस में कहे दौड़ दौड़ को समारो नेरी नगर चोर घुस आए। को समारो नेरी नगर चोर घुस आए। साफ वर्णन आया। स्त्रियां पूरे में ढिढोरा पेट देती हैं और जैसे ही राम और लक्ष्मण की सूरत देखी तो कहने लगी विधाता हम जानते संसार में सबसे सुंदर का है। बोली सोनो। को अंगूठी में पहने साहब, को गले में पहने तो सोने हो बहुत अभिमान है कि हम सुंदर हैं। तो आज सोने को अभिमान नष्ट होगा। कौन हो देख के? बोले छोटे वारे हो देख के लक्ष्मण हो। सखियां कहती हैं कि सोने को गुमान गयो ए गोरे को बिलोकत ही। जो लक्ष्मण इतनो गोरो है कि सोनो भी फीको पड़ जाए के सामने, इतनो सुंदर है कि सोने को गुमान गयो ए जी गोरे को बिलोकत ही। और बोले सांवरो राम जी कैसे हैं? सांवले। संसार में हाँ लौकिक दृष्टि में तो सोना सुंदर है लेकिन वास्तविकता में संसार में सबसे सुंदर क्या है? सबसे सुंदर है कमल। वो कमलों में भी सबसे सुंदर क्या है? बोले नील कमल। तो राम जी कैसे हैं? बोले नील कमल से भी सुंदर। आप देख लीजिए नीलांबुजस्यामल कोमलांगम या नील सरोरहु नीलमणि। नील कमल से भी सुंदर मेरे राम। तो सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोकत ही। सांवरे को देख नील कमल लजाते हैं। भूपति अवधेश के जनक के बुलाए से। भूपति अवधेश के जनक के बुलाए से युगल कुमार संग राघव जुआए। ए युगल कुमार संग राघव जी आए। ऐसी साफ वर्णन आता है। स्त्रियां राम जी के साथ खूब आनंद व्यवहार करती हैं। राम जी भी जनकपुर में खूब घूमते हैं। गोपिकाएं वहां की स्त्रियां माताएं कहती हैं मिथिला आए कुंवर दोई। आओ मिथिला आए कुंवर दोई ए सलोना रे। मिथिला आए कुंवर दोई सलोना रे। मिथिला आए कुंवर दोई सलोना रे। मिथिला आए कुंवर दोई सलोना रे। ये मिथिला की भाषा में ही गीत है और मिथिला के विद्वानों का ही ये गीत है। मिथिला आए कुंवर दोई सलोना रे। 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 जादू चितवन नजरिया मिटोना रे। जादू चितवन नजरिया मिटोना रे। सखियां कहती हैं कैसे है?
जब से देखी छवि मन है पागल हुआ। 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 मनवा माने नहीं। यहाँ एक शब्द है बर के लौना। मिथिला की नारियां भगवान से कहती हैं यदि मेरे पास नहीं रह सकते तो बर के लौना अपन कहले मर काहे नहीं जाओ। ऐसी वहां की गाली है ये मिथिला की। तो राम जी से कहती हैं, राम जी जब जाने लगते हैं तो सखियां कहती हैं मनवा माने नहीं बर के लौना रे। मनवा माने नहीं बर खिलौना रे। मिथिला आए कुंवर दोई सलोना रे। मिथिला आए कुंवर दोई सलोना रे। बोलिए राघव सरकार की जय हो। जय श्री राम। माता जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम।